कि आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। डियर स्टूडेंट, आप बने रहेंगे हमारे साथ और ध्यान से सुनेंगे और ढंग से समझेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम में सबसे पहले एक शब्द आया है प्रकाश। ये प्रकाश है क्या? चलिए इस प्रकाश को पहले जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। यह प्रकाश वह भौतिक कारक है जो अदृश्य वस्तु को अर्थात नहीं दिखने वाले वस्तु को सदृश्य बना देता है, मतलब दिखने योग्य बना देता है, उसी प्रकाश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, आपको अंधेरा में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करते हैं? या तो मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हैं या फिर टॉर्च ऑन करते हैं, तो फिर आपको दिखने लगता है। तो हम जो ये मोबाइल और फ्लैश ऑन किए तो क्या दिए? प्रकाश दिए, तभी तो हमें दिखने लगता है। पहले हमें नहीं दिखता था अंधेरा में, और जब भाई जैसे ही हम मोबाइल का फ्लैश या टॉर्च ऑन करते हैं तो हमें दिखने लगता है, मतलब अदृश्य था मतलब। लेकिन जैसे ही हम टॉर्च ऑन किए, फ्लैश दिए, प्रकाश दिए, तो वह सदृश्य हो गया, मतलब दिखने योग्य। उसे ही तो हम प्रकाश कहते हैं। चलिए बात को लिख लेते हैं। प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो अदृश्य वस्तु को सदृश्य बना देता है, जिससे हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। उसे प्रकाश कहते हैं। ये स्टूडेंट, प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये स्टूडेंट, अब हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक है मेरा परावर्तित। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस। ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्रदीप और उसे हम आत्मदीप भी कहते हैं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस। ये प्रदीप्त होता क्या है? रटना कुछ नहीं, बस समझना है। प्रदीप्त ऐसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता हो, अर्थात ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी अन्य चीज का सहारा ना लेता हो, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका सूर्य। सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी और चीज का जरूरत नहीं होता है उसे, वो खुद मतलब स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऐसे वस्तु को हम प्रदीप्त कहते हैं, लुमिनस कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं बात को। ऐसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता हो, उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे भी बात कर लेते हैं,
जैसे हो गया आपका सूर्य, कोमा चांद, तारा, जुगनू इत्यादि। ये स्टूडेंट, अब हम आगे बात करेंगे अपर्दित पे। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन लुमिनस। ये स्टूडेंट, अगर आप प्रदीप्त को समझ गए हैं तो आप प्रदीप्त को भी आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि आप अप्रदीप्त प्रदीप्त का बिल्कुल उल्टा है। प्रदीप्त किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता हो, उसे प्रदीप्त कहते हैं। और आते हैं हम अप्रदीप्त पे, ऐसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित न करता हो, अर्थात प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए उसे किसी अन्य चीज की सहारा लेना पड़ता हो, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लालटेन। लालटेन को प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए उसे तेल चाहिए, मिट्टी तेल चाहिए। जब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टॉर्च। टॉर्च को प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए उसे सेल चाहिए, बैटरी चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? अपर्दित कहते हैं। चलिए बात को लिख लेते हैं। ऐसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित न करता हो, उसे अपर्दित कहते हैं। फॉर एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। जैसे हो गया लालटेन, आपका हो गया टॉर्च, आपका हो गया दिया इत्यादि आदि। जी स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं हम प्रकीर्णन पे। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, अर्थात प्रकीर्णन किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु कुछ किरणों को अवशोषित कर बाकी किरणों को छितरा देती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यह घटना हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हमारे वायुमंडल में लगातार, मतलब पर डे होते रहता है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है कोमा, तो वह कुछ किरणों को अवशोषित कर बाकी किरणों को छितरा देती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन
कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसे आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, अभी हमने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा था। प्रकाश का प्रकीर्णन में एक शब्द आया था किरण। ये किरण है क्या? चलिए किरण को हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को या उसे किरण कहते हैं, और किरण को हमेशा तिर चिन्ह से सूचित किया जाता है। डियर स्टूडेंट, किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को या उसे किरण कहते हैं। और किरण को हमेशा तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। और किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा किरण, इसे हमेशा तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, और यह किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। जी स्टूडेंट, किरण आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है मेरा किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे। किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज, दोनों का नाम एक ही है, बस नाम अलग अलग है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों की समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, अभिसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम कहते हैं। नंबर 2, अपसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम कहते हैं। नंबर 3, समांतर किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में पैरेलल रे ऑफ बीम कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं पहले परिभाषा किरण पुंज का, फिर एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं। किरणों की समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, अभिसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम। नंबर 2 को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम।
नंबर 3 पे बात करते हैं समांतर किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल रे ऑफ बीम। डियर स्टूडेंट, इसे आप नोट करें, फिर हम एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम किरण पुंज का 3 प्रकार जान लिए। अब पहला पे हम चर्चा करते हैं, पहले को परिभाषा को जानते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए बात को लिख लेते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे में ये कोई बिंदु है, इधर से प्रकाश का किरण आया, इस पे मिल गया, इधर से प्रकाश की किरण आया, मिल गया, इधर से प्रकाश का किरण आया, इस बिंदु पे मिल गया। तो वही कहने का मतलब था, जब प्रकाश की सभी किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर आपको प्रतीत भी हो तो वो अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है अपसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। डियर स्टूडेंट, अपसारी किरण पुंज को समझेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं बात को। जब प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे में देखेंगे हम, यह कोई बिंदु है, इससे सारा किरण फैलता हुआ निकलेगा। इस एरो का मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अर्थात बिंदु से ऊपर जा रहा है। ये बिंदु से सारा किरण फैलता हुआ निकल रहा है। समझ गए होंगे? डियर स्टूडेंट, 2 प्रकार हो गया किरण पुंज का। अब तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार है मेरा समांतर किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल रे ऑफ बीम। डियर स्टूडेंट, समांतर किरण पुंज को समझेंगे। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं?
जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे प्रकाश के लंबवत गुजरे, एक दूसरे किरण के लंबवत गुजरे अर्थात एक दूसरे के समांतर गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए बात को लिख लेते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर अर्थात लंबवत गुजरने पर, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर अर्थात लंबवत गुजरता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये स्टूडेंट, जैसे में हम समझेंगे, ये रहा प्रकाश का किरण और एक दूसरे के समांतर अर्थात लंबवत गुजर रहा है, इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो जल्दी ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप आज तक कुछ नहीं पढ़े फिजिक्स में तो आपको हम बनाएंगे फिजिक्स का हीरो। ये स्टूडेंट, आप मेरे साथ बने रहें, आपको वीडियो पूरा फिजिक्स का मिलेगा प्लेलिस्ट के साथ, फिर आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट के साथ। अगर आप मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं।